सभी को जैम सीखी। आज हम पढ़ेंगे यशाया 30 अध्याय। मिस्र के साथ व्यर्थ की वाचा। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा की सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। ये मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसीलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। उसके हाकिम सिय्योन में आए तो हैं और उसके दूत अब हानेश में पहुँचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन। वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊँट के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर, जहाँ सिंह और सिंहनी, नाग और उजड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिससे उनको लाभ ना होगा, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है। इस कारण मैंने उनको बैठी रहने वाली रहब कहा है। आज्ञा न मानने वाले लोग, अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि भविष्य के विषय वर्ण सदा के लिए साक्षी बनी रहे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमने चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो, अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा और कुम्हार के बर्तन के समान फूट कर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा। जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी बुधाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपें, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाहिनी ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियाँ मड़ी हैं, वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियाँ आभूषित हैं, अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी, और बैल और गधे जो तुम्हारे खेती के काम में आए, वे सूप और डालियों से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। उस महासंहार के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट की चंगा करेगा। चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। परमेश्वर सूर्य को दंड देगा। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी
उसके होंठ क्रोध से भरे हुए, उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है, उसकी सांस ऐसे उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुँचती है। वह अब सब जातियों के नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्वत की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर तुमसे मिलने को जो इज़राइल की चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा और यहोवा अपनी प्रताप वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लो से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। असूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वह उसे सोटे से मारेगा। जब जब यहोवा उसको दंड देगा तब तब साथ ही ढप और वीणा बजेगी और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। थैंक यू जी।